मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली सेकेंड ईयर का चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से लिया गया है। वो है आपके पास क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड रेडियस या रेडियाई। या बेसिकली हमने क्वांटाइज रेडियाई या रेडियस की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। अब आपको पता है, इससे पहले हम बोहर को डिस्कस कर रहे थे, बोहर के एटॉमिक मॉडल को। आपको पता है बोहर के मुताबिक जो आपके पास एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अच्छा, अब इस केस में देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करेगी। और एक और सेंटीमीटर फोर्स के अलावा भी आपके पास एक और फोर्स है, क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो आपके पास फोर्स होगी वो कौन सी होगी? कूलम फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कल में क्यों रह रहा है? दो फोर्सेस की वजह से। एक आपके पास कूलम फोर्स और दूसरा सेंटीमीटर फोर्स। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को सर्कल में जो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं वो एक आपके पास सेंटीमीटर फोर्स है, जिसको मैं लिख रहा हूँ mv²/r, और दूसरा आपके पास है यही के आपके पास होता है कूलम फोर्स, बेसिकली होती है KQ1Q2/r²। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो भी ई है, और जो न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन वो भी ई है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं? E² आ जाएगा, और दूसरा r²। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक और नोटेशन है जो कि मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बोहर के मॉडल में, जो आपके पास ये ऑर्बिट होता है, शेल होता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डेजिग्नेट करते हैं, बताते हैं। तो अगर आपके पास n1 है तो इसका मतलब एक ऑर्बिट, अगर n2 होगा तो इसी तरह आपके पास ऑर्बिट और शेल में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। तो अभी हम n की बात करेंगे, ऑर्बिट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो v है वो उसको हम vn लिखेंगे, यानी ऑर्बिट के अंदर, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इसी तरह रेडियस rn आ जाएगा, यानी ये आपके पास ना ऑर्बिट के लिए। अब देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, ये एक आपके पास सर्कल है और इसका ज़ाहिर सी बात है रेडियस होगा, इसलिए मैंने उसको rn से डिनोट कर दिया। इसी तरह दूसरी तरफ भी rn। ठीक है, तो n आपके पास सब्सक्रिप्शन है बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास शेल होंगे, तो जिस शेल की आप बात करें तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू होगी। हम अभी सिर्फ एक शेल की बात करें, सिंपलेस्ट केस हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी, आपके पास अगर देखें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, एक सेंटीमीटर और एक कूलम फोर्स। अब आपके पास आर एन इधर भी एक जैसा है, इधर भी एक जैसा है, दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास mv(n²) बन गया, और दूसरा आपके पास ke² और अवर rn बन गया। ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू निकालेंगे vn की, तो जो कि हमें बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। बोहर सेकंड पोस्टुलेट जो आपके पास है mvr इज इक्वल टू nh/2π। सही है। अब क्योंकि हम एटम की बात करें, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो शेल के अंदर होता है, तो इसलिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सब्सक्रिप्शन में ज़रूर लिखेंगे। और आपको पता है ये v जो है वो डिपेंड कर रहा है n के ऊपर, तो n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम इधर से vn को निकाल लेते हैं, vn इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ से m इधर आ जाएगा आपके पास, m और r। अब देखिए n के नीचे भी आपके पास r n आ गया।
सही है, तो ये आपके पास हो गया। अगर मैं इसको करूं, मैं इसका स्क्वायर ले लूं क्योंकि ऊपर मेरे पास जो वैल्यू है वहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर मैं, क्योंकि इसमें मैं वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूँ, तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर हो गया। सही है, तो मैं इस वैल्यूज़ को ऊपर इसमें पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो एम वी स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर आवर टू टू का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, और इक्वल आपके पास आ जाएगा ये किसके, के ई स्क्वायर आवर आर एन स्क्वायर के बराबर। अब आर एन इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर स्क्वायर ख़त्म हो गया, इधर आपके पास आर एन ख़त्म हो गया। सही है, और क्या क्या चीज़ है आपके पास, ये एम ऊपर है, इधर एम नीचे है, स्क्वायर वाला कट गया। अब हम इसको सिर्फ अरेंज करते हैं और हमने आर एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आर एन स्क्वायर में था, स्क्वायर ख़त्म, ये आर एन इधर चला जाएगा। सही है, तो आर एन इधर चला गया, ये उठा के हम इधर नीचे ले आएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि सही मैं जगह से लिख सकूँ। आर एन इधर आ गया। सही है, हम आर एन ही की वैल्यू को निकालेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और आपके पास ये इधर नीचे आ जाएगा, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 4 पाई स्क्वायर, एम भी है आपके पास, एम के ई स्क्वायर। तो ये आपके पास आर एन की वैल्यू आ गई। अब देखें, ये आपके पास जो भी है, मैं इसको नेक्स्ट में करता हूँ, अगर आप देख सकें इसको, तो ये आपके पास, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आ रही थी, आर एन आ रहा था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अवर 4 पाई स्क्वायर के 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, ये आ रहा था, हमने ये लिखा। हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर और आर वन, यानी बाकी जो आपके पास ये सारी जितनी भी टर्म थी, मैंने इसको नाम दे दिया आर वन का, और ये आर वन बेसिकली आपके पास कहलाता है एच स्क्वायर अवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ पुट करने, देखें अब ये सारे कांस्टेंट हैं, तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूं, आर वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है, आपने याद रखनी है, 6.63 इंटू 10 की रेस पावर -34, जो कि स्क्वायर में आ जाएगी 4, नीचे 3.14 स्क्वायर में के 9 इंटू 10 की पावर 9 एम, mass ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की रेस पावर -31 आ जाएगा, और इसी के बाद ये आपके पास चार्ज, ये 1.6 इंटू 10 की रेस पावर -19 कूलम का स्क्वायर। सही है, तो ये आपके पास ना सारा कांस्टेंट है। आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0.053 नैनोमीटर आएगा। सही है, नैनो आपको पता है 10 की रेस पावर -9 को कहते हैं। तो ये बेसिकली जो आपके पास आया ना, ये कहलाता है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। और इसका मैं जनरल फार्मूला लिखने लगा हूँ, इसको देख के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया बेसिकली, ये आपके पास है। अब आपके पास जो जनरल फार्मूला ऑफ रेडियस कहलाएगा, वो आपके पास ये है, एन स्क्वायर आर वन। सही है, अब देखिए, अगर आपके पास एटम था और एक शेल है, सही है, ये मैंने बड़ा बना दिया, ये आपके पास एटम है, हाइड्रोजन एटम समझ लें, आपके पास दरमियान में सेंटर इसका प्लस का है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इसके रेडियस को पता चलाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला है। सही है, अगर मैं यहाँ पे आर एन की जगह 1 पुट करूँगा, तो इट मीन्स 1 नंबर आपके पास शेल 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। तो ये जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा, तो आपके पास जो रेडियस आएगा वो वही आ जाएगा जो कि हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह मैं अगर जब पुट करूँगा 2, तो सिंपल n की जगह जब 2 आ जाएगा, तो 2 से मुराद पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू, यानी दूसरे शेल का, तो 4r1। तो इसी तरह आगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे इस फार्मूले के मुताबिक। तो इससे रिजल्ट क्या निकला
कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा या हायर शेल में जाएगा तो उसका रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ बोहर रेडियस, सही है, और एन स्क्वायर मल्टीपल है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ है आ गई होगी। अगर कोई मसला हुआ तो आप कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।